क्या वाकई में अरमाफ ड्यूनस्केप लेना चाहिए? क्या वाकई में अरमाफ ड्यूनस्केप एक बेस्ट बजट समर फ्रेग्रेंस बन सकता है या नहीं, जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश, आप देख रहे रिव्यूज ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज एक और बेहतरीन फ्रेग्रेंस मैं आपके बीच में लेकर आ चुका हूं, जो कि है एक यूनिक बॉटल डिजाइन के साथ अरमाफ का ड्यूनस्केप। बहुत ही बेहतरीन और यूनिक बॉटल डिजाइन बनाया गया है, एक एक करके मैं बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले अरमाफ ने क्या किया है, एक कैप बनाया है। उस कैप के अंदर अरमाफ बड़ा बड़ा सा लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है और बहुत ही यूनिक डिजाइन है। और इसके अंदर फ्रेंड्स रियल सैंड डाला हुआ है, रियल, ठीक है, दुबई का जो रेत है वो इसके अंदर डाल दिया है। सो इससे मुझे ऐसा लगता है दुबई का फील देने की कोशिश की गई है इस फ्रेग्रेंस के जरिए। सो दिखाने की कोशिश की गई है डेजर्ट को, ठीक है, महसूस कराने की कोशिश की गई है। सो यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा डेजर्ट का एक लुक देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ देखिए जो जूस का कलर है वो भी डेजर्ट के कलर के हिसाब से दिया गया है। सो टोटली जो फील देने की कोशिश की गई है वो एक यूएई वाला फील देने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो फ्रेग्रेंस है ये YSL-Y EDP का क्लोन है। वैसे YSL-Y EDP का एक और मेरे पास क्लोन है, वो ये है मेशन अल्हम्ब्रा का ये मैंने काफी टाइम पहले इसे खरीदा था। मुझे क्लोज क्लोन महसूस नहीं हुआ YSL-Y EDP का, इसीलिए मैंने इससे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। हाँ, आसपास है, थोड़ा बहुत फील होता है YSL-Y EDP जैसा, लेकिन वो जो एक सिट्रस का जो पंच मिलता है हमें, वो इसमें नहीं है। और एक फ्रेश जो खुशबू मिलना चाहिए वो इसमें नहीं है, वो इसमें मिसिंग है। इसीलिए मैं इसे ज़्यादा लगा नहीं पाया, ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, रिव्यू पर्पस के लिए मेरे पास है, ऑलरेडी इसको मैं रिव्यू कर चुका हूँ। खुशबू अच्छा है। मेशन अल्हम्ब्रा ने कोशिश तो किया है थोड़ा बहुत कॉपी करने की, लेकिन अरमाफ जैसा कॉपी नहीं कर पाया है, ठीक है। इधर लिखा हुआ दुबई, इधर लिखा है ड्यूनस्केप। और जब हम इसके कैप को खोलते हैं, कैप का बहुत ज़्यादा, ठीक है, पकड़ बहुत बढ़िया है। ओके, सो इसके कैप के अंदर भी लिखा हुआ है अरमाफ, और आप देख पा रहे हैं तो एटोमाइजर के ऊपर भी लिखा हुआ है अरमाफ। तो ब्रांडिंग काफ़ी अच्छा है। और फ्रेंड्स नीचे बैच नंबर सब कुछ दिया हुआ है। सारी बातें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैं डिकेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ मेरे वीडियोस में, ताकि आप तक जेन्युइन फ्रेग्रेंस पहुंचाया जा सके। सो सारी चीज़ें देखने के बाद आपको तो ऐसा लग रहा होगा ना जेन्युइन है, तो डिकेंट आप ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे 10 ml का डिकेंट हम सेल कर चुके हैं, अभी 90 ml पड़ा हुआ है। पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको बातें समझ आती है ये फ्रेग्रेंस किस तरीके का है तो आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। स्प्रेयर चेक कर लेता हूँ, अगर आप एक फुल बॉटल को लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, स्प्रेयर बहुत बढ़िया है। हाफ स्प्रे, फुल स्प्रे डेफिनेटली आप कर पाएंगे। ऑयल कॉन्सेंट्रेशन भी काफ़ी अच्छा है। ओके, सो लेट मी स्निफ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे भी एक साइड में स्प्रे कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसे स्निफ कर रहा हूँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि अरमाफ ने कोशिश की है कॉपी करने की अरमाफ ने क्लोन बनाने की कोशिश की है करके नहीं बोलूँगा। हाँ, मेशन अल्हम्ब्रा के तरफ से चूक हुई है। जो एक सिट्रस का पंच मिलता है इसमें, वो बिल्कुल भी इसमें नहीं है। मेशन अल्हम्ब्रा का जो ये मैन है, मत लीजिए, पछताएंगे आप, इसे ट्राई कीजिए। वैसे मेशन अल्हम्ब्रा का ये मैन आपको 1800 समथिंग में मिल जाना चाहिए, 1800 या 1500-1600 में आपको 100 ml मिलना चाहिए। लेकिन ये आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है, अंडर 4000 में आपको ये मिलता है 100 ml का बॉटल। तो आप खुद सोचिए मेशन अल्हम्ब्रा और इसमें कितना बड़ा फर्क है। और YSL-Y EDP आपको मिलता है लगभग 8 से 10 हज़ार का, अंडर 10,000 में आपको YSL-Y EDP आपको मिलता है। सो YSL-Y के तरफ ना जाएं, बहुत ज़्यादा महंगा है। आप ट्राई कर सकते हैं अरमाफ ड्यूनस्केप, क्योंकि इसको जैसे ही हम स्निफ करते हैं ना, बहुत ही अच्छा सिट्रस की खुशबू हमें मिलता है। और इस तरीके से सिट्रस को ब्लेंड किया गया है, काबिल तारीफ है फ्रेंड्स। वाह,
और मुझे ना जो सिट्रस का जो एक बहुत बढ़िया एक फ्रेग्रेंस मैं बोलूं, या मैं एक बहुत अच्छा सा एक लेयर में बोलूं, मैं क्या बोलूं उसे, इतने अच्छे तरीके से आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। मैं इसका जो प्रोमिनेंट नोट है उसके बारे में अगर बात करूं, एम्बर तो आपको इसमें मिलेगा ही, ठीक है, इसमें आपको मस्क मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया सिट्रसी खुशबू आपको एंड तक मिलने वाला है। और वो जो सिट्रसी जो नोट है वो इस फ्रेग्रेंस का जान है, ठीक है। जो सिट्रसी जो आपको एक बहुत ही बढ़िया अरोमा आपको मिलता रहता है, उसी के वजह से ये खुशबू ज़्यादा सेल होगा, ज़्यादा बिकेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसे समर में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। टॉप नोट में आपको सिट्रसी खुशबू मिलेगा, लेकिन जैसे ही सेटल होता है ये फ्रेग्रेंस, उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से निखर के आता है, ये खुशबू निखरता है। शुरुआती नोट्स के बारे में अगर मैं जिक्र करूं, ब्लड ऑरेंज, बर्गमोट, मैंडरिन, लेमन, जिंजर, सेज और जेनिपर का इसमें इस्तेमाल किया गया है टॉप नोट में। ओके, सो अब बड़े ध्यान से समझिएगा, टॉप नोट सिर्फ और सिर्फ सिट्रसी नहीं है, ठीक है। टॉप नोट में आपको फ्रेश वाइब भी मिलता है। टॉप नोट में आपको जिंजर की वजह से एक फ्रेशनेस का आपको एहसास होता है। सो बहुत ही क्लेवरली जो नोट्स है ना उसको ब्लेंड किया गया है कि आपको हल्का सा सिट्रसी भी लगे, फ्रेश भी लगे, और हल्का सा आपको जिंजर का स्पाइसीपन भी इसमें मिलता है, जो कि मूड बिल्कुल फ्रेश कर देता है। इसे स्निफ करते ही आप बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे। सो गर्मी में, हाई हीट में लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस है। अगर मैं इसके मिडिल नोट के बारे में बात करूं, ओजोनिक नोट्स, कैशमेरन, एप्पल और रोज को इसमें ब्लेंड किया गया है मिडिल नोट में। सो मिडिल नोट में भी आपको हल्का सा फ्रेश वाइब मिलता है, हल्का सा फ्लोरल वाइब मिलता है। सो रोज की वजह से फ्रेंड्स अब बहुत ज्यादा फ्लोरल नहीं लगेगा, हल्का सा स्वीटनेस आपको मिलेगा। सो बहुत ही बढ़िया एक फ्रेग्रेंस आपको मिडिल नोट में मिलता है। लेकिन रुक जाइए, बेस नोट में जब ये ड्राई डाउन में पहुंचता है, एक बहुत ही बढ़िया खुशबू बनता है। ओके, सो लेट मी स्निफ। वाओ, अब चेंज हो रहा है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा सिट्रस फील नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन अब मुझे फ्लोरल नोट, हल्का सा फ्रेश खुशबू मिल रहा है। वाह, जो बहुत बढ़िया है। इतने अच्छे तरीके से क्लेवरली फ्रेंड्स इसे ब्लेंड किया गया है ना, इस फ्रेग्रेंस को लगाने के बाद आप बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करने वाले हैं। और इस फ्रेग्रेंस के बारे में एक और बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये फ्रेग्रेंस जैसे आप लगाएंगे ना फ्रेंड्स, लगाते ही बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है। ये फ्रेग्रेंस ऐसा नहीं है लाइक बहुत लाउड प्रोजेक्ट कर रहा हो, मतलब आपके आसपास सारे लोगों को पता चल रहा हो, वैसा फ्रेग्रेंस नहीं है। आप इसे लगाएंगे, लगाने के बाद जैसे सेटल होता है, फिर आपके चारों तरफ एक बबल क्रिएट करेगा, ठीक है। आप एक बबल के अंदर आ जाएंगे, एक बहुत ही बढ़िया खुशबू का बबल क्रिएट होगा। फिर आपके ना मूव होने से ये फ्रेग्रेंस लोगों तक पहुंचेगा। आप मूव नहीं करेंगे तो फ्रेग्रेंस लोगों तक नहीं पहुंचेगा। इतने अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड किया गया है। सो आपका मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इस फ्रेग्रेंस को लगाने के बाद आप मूव करेंगे, लोगों को पता चलेगा, और आपने लगाया है बोल के आपको भी बहुत ज़्यादा हैवीली, ठीक है, आपको फील नहीं होगा। बहुत से ऐसे फ्रेग्रेंसेस हैं ना जिन्हें हम लगाते और खुद ही हम परेशान हो जाते हैं, यार मैंने क्यों लगा लिया, इतना ज़्यादा, ठीक है, हमें फील होता है वो फ्रेग्रेंस। ये फ्रेग्रेंस वैसा नहीं है। इसे लगाएंगे आप, लेकिन बहुत स्मार्टली ये लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। आप इसे महसूस करेंगे, धीमा धीमा ये काम करता है, ठीक है। अगर आप एसी के एनवायरनमेंट में हैं तो जो लास्टिंग है वो भी बढ़ जाएगा, प्रोजेक्शन भी बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन आपने थोड़े से गर्मी के एनवायरनमेंट में से लगाया है तो थोड़ा सा आपको कम ही मिलेगा। वैसे भी महंगे से महंगा परफ्यूम भी धूप में, ठीक है, फेड हो जाता है जल्दी, ठीक है, ड्राई डाउन में चला जाता है।
तो ये तो उतना महंगा नहीं है। फिर भी अगर आप अच्छे टाइम को देखकर इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, बहुत ही बढ़िया है। घर के अंदर है तो इसे मत लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही लग्जरी वाइब देने वाला फ्रेग्रेंस है। शादी के लिए, पार्टी के लिए, अच्छे ओकेशन के लिए, या आप ऑफिस में महंगे परफ्यूम आप कैरी करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, वेयर करना अच्छा लगता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्पेशल ओकेशंस के लिए मुझे लगता है इस फ्रेग्रेंस को रखना चाहिए। पार्टी में 4 चांद लगा देगा, ठीक है। समर के पार्टी में ये फ्रेग्रेंस 4 चांद लगाने वाला है। आप अगर फीमेल है आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, अगर आप मेल है आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ड्राई डाउन के बारे में बात करते हैं। ड्राई डाउन में ये जो खुशबू है मस्की बनता है, एम्बरी बनता है और उडी बनता है। उडी का मतलब ठीक है, दूसरे टाइप ऑफ उडी नहीं, सैंडलवुड का खुशबू इसमें से आपको मिलता है। सो इसके ड्राई डाउन को जब मैंने फील किया है तो मुझे ड्राई डाउन में उतना ज़्यादा फ्रेंड्स सैंडलवुड का खुशबू तो नहीं मिला, लेकिन ड्राई डाउन में फ्रेंड्स मुझे मस्क का खुशबू मुझे मिलता है इसमें। सो एम्बर की वजह से ड्राई डाउन में फ्रेंड्स हल्का सा स्वीट आपको ये फ्रेग्रेंस लगने वाला है, लेकिन जो भी है बहुत ही तगड़ा फ्रेग्रेंस है, बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस है, काबिल तारीफ है। और ड्राई डाउन में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत फ्लोरल और थोड़ा बहुत फ्रेंड्स आपको सिट्रस का फील डेफिनेटली होगा। जो सिट्रस का जो पंच है ना वो ड्राई डाउन तक रहेगा, फेड होने तक रहेगा। मेरे इस बात को नोट कर लीजिएगा जब आप इस फ्रेग्रेंस को मंगवाएंगे, ठीक है। 10 ml के डिकेंट में हमसे जब आप मंगवाएंगे, आप लगा कर देखिए, अगर मेरी बात झूठी निकले तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इस फ्रेग्रेंस के बारे में तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अरमाफ ने एक अच्छा फ्रेग्रेंस निकाला है, लॉन्च किया है, एक बार ट्राई करके देखो। मैंने ट्राई किया है, मैं इस फ्रेग्रेंस को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। आप भी इस फ्रेग्रेंस को इंजॉय कर सकते हैं एज ए 10 ml के डिकेंट में, ठीक है। सो इस फ्रेग्रेंस को आप अगर लगाते हैं तो स्किन में कितना लास्ट करता है? स्किन में 2 से 3 घंटे तक ये लास्ट करेगा, ठीक है। कपड़ों पे ये ज़्यादा लास्ट करता है, कपड़ों पे 6 से 7 घंटे तक का लास्टिंग आपको मिलता है। 6 से 7 घंटे का मतलब आप पूरी तरह से आउटडोर है तो 6 से 7 घंटे लास्टिंग आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने सिल्क मिले हुए कपड़े पहने हुए हैं तो उसमें भी लास्टिंग नहीं मिलेगा। अगर आपने कॉटन के कपड़े पहने हैं, 7-8 स्प्रे अगर आपने किया है तो डेफिनेटली आपको 6-7-8 घंटे तक भी लास्टिंग मिल जाएगी, लेकिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा धूप में हैं, ठीक है, या कितने ज़्यादा आप छाँव में हैं, किस कंडीशन में आप हैं, कितना आप स्वेट कर रहे हैं, सारी बातों पर डिपेंड करता है एक परफ्यूम का लास्टिंग, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 का फ्रेग्रेंस खरीद लिया, आप पूरे दिन धूप में खड़े हैं, आपने उसे लगा लिया और आप ट्राई कर रहे हैं देखने के लिए यार ये कितना टिकता है। ऐसे हम फ्रेग्रेंसेस के ना लास्टिंग और प्रोजेक्शन को टेस्ट नहीं करते हैं। लास्टिंग, प्रोजेक्शन को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी कपड़े पे आपने स्प्रे कर देना है और उस कपड़े को आपने ओवरनाइट छोड़ देना है। नेक्स्ट डे तक अगर परफ्यूम कपड़े पे रहा तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है। और खामरा खावा के लिए तो मैं क्या बोलूँ, 1 हफ्ते तक कपड़े से निकलता ही नहीं है, जाता ही नहीं, धोने के बाद भी नहीं निकलता। ऐसे बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस है, लेकिन अरमाफ ने वैसा फ्रेग्रेंस तो नहीं बनाया है। या कई बार नेक्स्ट डे तक भी आपको फील हो सकता है, वो भी कंडीशन के ऊपर है, कितना आपने उस कपड़े को पहना है, ठीक है, कितना आप रफली उस कपड़े के साथ ओके आप इधर उधर गए हैं। कई बार होता है ना कपड़े के साथ हम रफली, ठीक है, उसे यूज़ करते हैं, रफली पहनते हैं, वो कई बार वैसे ही उड़ जाता है फ्रेग्रेंस। लेकिन अरमाफ का ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। सेंट प्रोफाइल बहुत बढ़िया लगा मुझे, जिस तरीके से इसमें सिट्रस को ब्लेंड किया गया है, फ्लोरल नोट्स को, फ्रेश खुशबू को, हल्का सा जिंजर को, ठीक है, और साथ ही साथ मस्क, ऊड और एम्बर को जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है, काबिल तारीफ है। आपको ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आने वाला है। इस फ्रेग्रेंस को एक बार ट्राई कीजिए, मुझे लगता है आप इसके 100 ml के बॉटल को जरूर खरीदेंगे। अगर आप 10 ml को लेकर काम चला रहे हो तो फिर 100 ml क्यों खरीदना? जितने में ये 100 ml आएगा उतने में आप शायद 4-5 फ्रेग्रेंसेस को एंजॉय कर सकते हैं 10 ml के डिकेंट में। ओके, सो फोन उठाइए, ऑर्डर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी वैल्यू में ऐड कर पाया हूँ इस इंफॉर्मेशन के जरिए, तो
वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑर्डर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग फ्रेग्रेंसेस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुशबूदार बने रहिए और देखते रहिए रिव्यूज ऑन। बाय बाय।